नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेलकम एवरीवन, स्वागतम, वेलकम। और आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, क्या स्केलेटल सिस्टम, इसे हम लोग पढ़ेंगे यानी कंकाल तंत्र। आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र को। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं एक न्यू चैप्टर। तो भैया डालेंगे सभी लोग हेडिंग स्केलेटल सिस्टम। कौन सी? स्केलेटल सिस्टम। सिस्टम, ठीक है, दिख तो रहा ही होगा यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, कंकाल तंत्र। क्या? कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, ये क्या होता है? तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क होता है बोन्स का। ठीक है, अस्थियों का एक फ्रेमवर्क होता है। एक ढांचा, फ्रेमवर्क बोले तो ढांचा, ये जो है एक ढांचा बनाता है, उसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। कंकाल यानी एक ढांचा होता है। फ्रेमवर्क जो होता है ये एक बोन का, बोन मतलब अस्थि, अस्थि का क्या होता है? एक ढांचा होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्या होता है स्केलेटल सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ, ये क्या होता है? बना होता है फ्रेमवर्क, एक बोन का फ्रेमवर्क होता है, उससे बना होता है। कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, फ्रेमवर्क ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू, मतलब कुछ कार्टिलेजेस। ठीक है, कार्टिलेजेस का बना होता है, फ्यू कार्टिलेजेस। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? ये कंकाल तंत्र, ये इसमें एक फ्रेमवर्क यानी हड्डियों का, बोन का, अस्थियों का एक कंकाल होता है। ठीक है, कंकाल मतलब फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, अस्थियों का एक ढांचा होता है, उसे हम लोग कंकाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो कि कुछ बोन्स एंड फ्यू बोन के फ्रेमवर्क एंड कुछ कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, ये क्या है? ये जो है स्केलेटल सिस्टम जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्या? सिग्निफिकेंट जो है रोल प्ले करता है, किसमें? रोल इन मूवमेंट, चलन। मूवमेंट मतलब चलन, मूवमेंट मतलब चलन। यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या करेगा? चलेगा। क्या करेगा? चलेगा, यानी मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। जैसे सपोज सोचो, अगर ये स्केलेटल सिस्टम ना होता, हड्डियाँ ना होती, ये चला, हड्डियों में मूवमेंट ना होता, तो क्या होता भाई? स्केलेटल सिस्टम में बोन्स अगर ना होती तो क्या होता? जैसे हमने चैप्टर पढ़ाया था डाइजेशन सिस्टम, तो उसमें बताया था आपको कि आपकी जो होती हैं जाबोन होती हैं। क्या होती हैं? जाबोन होती हैं। ठीक है, जबड़े की जो हड्डियां होती हैं, अगर वो ना होती तो क्या होता? जब भाई जाबोन होती ही नहीं तो क्या होता? बिल्कुल मूवेबल, चलती ही नहीं, तो बिल्कुल हपले टाइप, जैसे बोलते हैं हपले टाइप हो जाते हैं, मतलब चलती ही नहीं वो, तो कैसे खाना खा पाते? ठीक है, ऐसे ही लिम्स मतलब पैरों में, पैर जो होते हैं उसमें अगर हड्डियां ना होती तो मूवमेंट हम कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो
इसमें क्या है, एक इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें, महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें, चलन में। चलन में इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाई सोच के देखो, अगर जबड़े में हड्डी ना होती, ठीक है, बोन्स अगर ना होती तो कैसे होता, नहीं, हम खाना वगैरह नहीं खा पाते, ठीक है, मतलब चबलिया नहीं पाते। अब इसमें क्या है, ऐसे ही मूवमेंट, अगर हमारे पैर में हड्डी ना होती, लिम्स में हमारे पैर में हड्डी ना होती तो हम क्या मूवमेंट कर पाते, चल पाते, नहीं चल पाते ना। तो वही है, तो ये क्या होता है, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, किसका, स्केलेटल सिस्टम का, किसका, स्केलेटल सिस्टम का। तो लिखे, इसे लिख लें, फिर हम समझाते हैं क्या होता है स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल होता क्या है। और सिस्टम हम आपको बताए थे, सिस्टम हम आपको बताए थे क्या, कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन। सिस्टम पहले ही बता चुके थे ना आपको, ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हर बार बताते हैं तो जाहिर सी बात है बार बार, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करो। तो सिस्टम का क्या होता है, एक सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रुप, सॉरी क्या कहते हैं, एक सिस्टम, तंत्र, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, स्केलेटल। स्केलेटल क्या होता है, ये स्केलेटल बोले तो कंकाल होता क्या है, ये देखते हैं। ये तो बता दिए अभी स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटल क्या होता है, इसमें क्या होता है, मनुष्य, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है, हमारे शरीर में स्केलेटल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं भाई, हमारे बोन्स होते हैं। ये भाई स्केलेटल किससे बना होता है, अभी हम सब बताए हैं आपको, अभी भी जस्ट बताए हैं कि बोन्स होती हैं एंड फ्यू कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। तो बोन्स, कितनी बोन्स होती हैं भाई, कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती हैं, तो भाई कितनी बोन्स होती हैं, 206। कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स, ठीक है, 206 बोन्स होती हैं, मतलब अस्थि, अस्थि 206 किसमें होती हैं भाई, एडल्ट, किसमें, एडल्ट, एडल्ट मतलब वयस्क, किसमें, वयस्क, वयस्क में कितनी होती है, 206, ठीक है। अस्थियां जो होती हैं 206 अस्थियां होती हैं किसमें, एडल्ट में होती हैं, वयस्क में होती हैं, ठीक है। एंड ये होती है बाकी फ्यू, ठीक है, दो एंड फ्यू, फ्यू हम अभी आपको बता ही चुके हैं, फ्यू कार्टिलेज होती हैं, ये आपको बता ही चुके हैं अभी, कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, फ्यू कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। और ये तो इसमें होती हैं। अब बाकी चाइल्ड, भाई बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे तो कितनी हड्डियां होती हैं, उसमें कितनी हड्डियां, तो उसका आंसर अलग होगा भाई, उसमें कितनी होती हैं, उसमें होती है 300, कितनी, 300 यानी 300, ठीक है, 300, तो उसमें होती है 300 बोन्स, किसमें, इन्फेंट, ठीक है, चाइल्ड बोले तो शिशु या बच्चे, बच्चे में कितनी होती हैं, 300, कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, 300, ठीक है, ये 300। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगर आप लोग ने सही तरीके से पढ़ लिया, एक बार इस वीडियो को देख लिया अच्छे तरीके से, तो मेरा वादा है कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से, बस एक बार समझ लेना, एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना, फिर उसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और बाकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, VSS49 डालेंगे वैसे ही निकल के आ जाएगा, B+ एकेडमी, ठीक है। और व्हाट्सअप के लिए 9451 80 91 49 9451809149। किसी भी डाउट के लिए आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इस पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टा पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा भी है मेरा, विकास राज 5686, इस पे भी आप मुझसे
जुड़ सकते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ठीक है। तो इसे तो हम लोगों, ये बस आप लोगों के लिए जानकारी थी। और प्लीज़ अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। हम इसे ये देख ही लिए होंगे, अब हम इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस कंटिन्यू आपको वीडियो को, आपको पूरा जो है क्लास को देखिए, बिल्कुल आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो स्केलेटल कंकाल होता है, इसमें कितने ये जो है इसमें 2 पार्ट्स में बटा होता है। किसमें? 2 पार्ट्स में। ये जो है 2 पार्ट्स में बटा होता है। पहला होता है एक्सियल। कौन सा? एक्सियल। कौन सा? एक्सियल। एक्सियल बोले तो अक्षीय, अक्षीय। कैसा? एक्सियल। एंड दूसरा होता है अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर। पहला होता है, एक होता है स्केलेटल जो होता है, एक अक्षीय, अक्षीय बोले तो एक्सियल, एंड दूसरा अपेंडिकुलर बोले तो उपासीय, ठीक है। उपासीय। इनमें क्या होता है? बटा हुआ होता है। इनमें क्या होता है? बटा हुआ होता है। अब एक्सियल क्या होता है? एक्सियल क्या होता है? एक्सियल होता है एक मैन एक्सिस। एक्सियल क्या होता है? एक मैन एक्सिस होती है, ठीक है। मैन एक्सिस इसे बोलते हैं एक्सियल। एंड अपेंडिकुलर क्या होता है? अपेंडिकुलर क्या होता है? ये साइड वाले हिस्से को क्या कहते हैं? साइड वाले हिस्से को क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर। और ये आपका ये क्या है? एक्सियल क्या होता है? एक मैन एक्सिस होती है, ठीक है। मैन एक्सिस होती है, उसे हम कहते हैं अक्षीय, ठीक है। उसे हम कहते हैं एक्सियल, ठीक है। ये क्या होती है? ये होती है आपकी मैन एक्सिस ऑफ द बॉडी, शरीर का मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष, ये क्या होता है? शरीर का एक मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये साइड से होता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें आपकी एक्सियल में कितनी होती है? 80 बोन्स। 80 बोन्स इसमें आपकी होती हैं 80 बोन्स। कितनी? 80 अस्ते। 80 जो है 80 अस्ते होती हैं, ठीक है। अब वो जो है 80 होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इसे जो है, अब ये आपका एक्सियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। एक्सियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, एक्सियल, चलो इसके ये वाला पॉइंट बाद में बता देंगे। इसमें होती है 80, इसे क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझ लीजिए एक बार, ठीक है। ये लिख लिए होंगे आप, ये लिख लिए होंगे, ठीक है। अब इससे आगे बताते हैं कितनी होती हैं? 80 बोन्स, ठीक है। 80 अस्थि, ठीक है, अस्थि। अब क्या है? एक्सियल को समझते हैं। एक्सियल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किसमें? पहला स्कल, क्या? स्कल को जिसे हम बोलते हैं क्या? खोपड़ी। पहला बोलते हैं खोपड़ी। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसे बोलते हैं कशेरुक दंड। क्या? वर्टिब्रल कॉलम से कशेरुक दंड। एंड तीसरा पार्ट, इसे आप लोग समझ लेंगे एक बार, बस बना लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। मेरा दावा है कि आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, इतने अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला एक्सियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्कल यानी खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम बोले तो कशेरुक दंड, एंड तीसरा रिब्स एंड
स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम यानी पसलियां, क्या, पसलियां, पसलियां, ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम। इसे स्टर्नम क्या कहते हैं, उपरोस्त, उपरोस्त, ठीक है, स्टर्नम क्या बोलते हैं, उपरोस्त। अब क्या है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, किसे, एक्सियल वाले को, ये से क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ये क्या है, स्कल, स्कल में कौन कौन सा होता है, अब स्कल को किस में डिवाइड किया गया है, स्कल को, स्कल में क्या क्या होता है, तो भाई सबसे पहले समझ लीजिए, स्कल में सबसे पहले होता है क्रेनियम, क्या होता है, क्रेनियम, बोले तो कपाल, कपाल पहला होता है क्रेनियम, बोले तो कपाल, ठीक है। दूसरा होता है फेस, इसे क्रेनियल भी बोलते हैं, इसे फेसियल भी बोलते हैं। फेस, फेस मतलब चेहरे, ठीक है, चेहरे, चेहरे या चेहरा, वही, ठीक है, चेहरे में कितनी होती है, चेहरा, ठीक है। तीसरे में जाके हो जाता है यहाँ पे ईयर, ईयर समझ रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं ना, कान, ठीक है, ईयर यानी कान। और एक बोन और होती है जिसे बोलते हैं हाइयोइड, क्या बोलते हैं, हाइयोइड बोन, ठीक है, जिसे हम हाइयोइड बोन बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम हाइयोइड बोन बोलते हैं। क्या होता है क्रेनियम, क्रेनियम क्या होता है, ये एक बॉक्स होता है, किसमें, ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम किसे बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स वाले पार्ट को, ब्रेन बॉक्स को, क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, क्रेनियम को, इसे बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, कवरिंग होती है, ठीक है, ब्रेन, क्या होते हैं, ब्रेन बॉक्स, इसे बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, ठीक है। जिसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें पाई जाती हैं 8 बोन्स, कितनी, 8 बोन्स, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 8 बोन्स, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका फेस, फेस चेहरे, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 14 बोन्स, ठीक है, 14 अस्थ, 14 अस्थि, कितनी पाई जाती है, 14 अस्थि, ठीक है। ईयर, ईयर में कितनी पाई जाती हैं, ईयर में होती है 6, 3 एक कान में, 3 एक कान में, ठीक है, 6 बोन्स, बस एक बार समझ लीजिए आप, बस उसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अस्थि, 6 अस्थि होती हैं, ठीक है। अब ये क्या, हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन क्या होती है, ये जो होती है आपकी 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, ये होती है 1। और क्या है, ये आपकी होती है यू सेप्ट, ठीक है, यू सेप्ट, यू सेप्ट समझ रहे हैं ना, मतलब यू के आकार की, कैसी होती है, यू के आकार की, ठीक है, ये होती है यू के आकार की। प्रेजेंट कहाँ होती है, प्रेजेंट होती है ये आपकी प्रेजेंट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, प्रेजेंट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। ये present base of the buccal cavity, प्रेजेंट बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, हाइयोइड बोन होती है, सिंगल होती है, ठीक है, बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ किताबों या कहीं भी मैंने देखा है, लिखा होता है कि ये टंग में होती है, भाई टंग में कैसे होगी, टंग तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो उसमें कैसे होगी, ठीक है, तो उसमें नहीं होती है। क्या है, ये एक बक्कल कैविटी के बेस, बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है, कौन, हाइयोइड बोन, ठीक है, जो कि एक यू के आकार की हड्डी होती है, ठीक है, यू के आकार की बोन होती है, अस्थि होती है, ठीक है, यू के आकार की। अब इसमें क्या है, ईयर में पाई जाती है मिस, भाई मिस, ईयर में पाई जाती है मिस, अरे मिस को सब जानते, मिस से तो सभी परिचित होंगे भैया, मिस,
मिस जो है ईयर पे पाई जाती है। मिस मिस पढ़ के आप लोग खुश भी हो रहे होंगे। मिस मतलब कि मिस या मिस्टर जो भी है वही मिस, ठीक है। मिस मिस यू वाला मिस नहीं, पता लगा मिस यू वाला मिस, आप लोग समझ जाओ, मिस यू वाला मिस नहीं है। ये क्या है, मिस। मिस मतलब इसमें 3 हड्डियां होती हैं भाई। एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कौन सी, मिस मतलब मेलियस, ठीक है, मेलियस, ठीक है। एंड आई फॉर हो जाएगी इनकस, कौन सी, इनकस। एंड इस स्टेपियस, स्टेपियस, ठीक है, कौन सी, स्टेपियस, ठीक है, स्टेपियस। ये 3 होती हैं, 3 हड्डियां होती हैं। इनका नाम हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसे हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो कान में पाई जाती है मिस, कान में पाई जाती है मिस। मिस फॉर मेलियस, आई फॉर इनकस, एस फॉर स्टेपियस। ये हो गई भैया मिस, ठीक है। इन्हें मत करना तुम मिस, तो ये हो गई मिस, ठीक है। स्टेपियस जो होती है एक स्मॉलेस्ट बोन होती है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो कौन सी होती है, स्टेपियस, जो कहाँ पाई जाती है, कान में, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, कान में। स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है, सबसे छोटी अस्थ, ठीक है। स्टेपियस जो होती है, स्टेपियस जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे छोटी बोन होती है। स्टेपियस जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, बोन होती है जो सबसे छोटी होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जो पाई जाती है हमारे कान में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, कान में। और कान में कौन पाया जाता है, मिस। कान में कौन पाया जाता है, मिस, ठीक है। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन होती है ये। और सबसे एक क्वेश्चन ये आता है, चलो भाई ये समझ लिए आप। यहाँ दिख रहा है ना, नहीं दिख पा रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, ये नहीं दिख पा रहा है स्मॉलेस्ट, ये एस दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये स्टेपियस जो है स्मॉलेस्ट बोन होती है सबसे। और आप एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन बता, चलो स्मॉलेस्ट तो ये हो गई, और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होगी भाई, सबसे स्मॉलेस्ट तो ये होगी, और सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत हड्डी कौन सी है, और लॉन्गेस्ट लंबी हड्डी कौन सी है, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे, पहले इसे लिखिए आप, इसे लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें तो 80 होती हैं भाई, इसे भी देख लीजिए। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं, अपेंडिकुलर में होती है 126, 126 कितनी, 126 बोन्स होती हैं, ठीक है, 126 बोन होती हैं भाई। जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसे मत जाने दीजिएगा बिल्कुल, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये बहुत ही काम आने वाली है आपकी, ये वनडे एग्जाम में तो ज़्यादातर ही कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो भाई क्रेनियम में कितनी होती है 6, फेस में कितनी होती है 14, यानी फेसियल, इन्हें क्रेनियल भी बोलते हैं। क्रेनियल बोन कितनी होती है 8 बोन होती हैं। एंड फेसियल बोन कितनी होती है 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। यानी टोटल मिला के कितनी होंगी 14 और 8 22, टोटल मिला के फेसियल में कितनी होती है, फेस में कितनी होती है, पूरा मिला करते हैं 22, ठीक है। ईयर में कितनी होती है 6, यानी दोनों में 3 इसमें, ठीक है, 6। जिसमें कान में कौन पाया जाता है, मिस, कान में कौन पाया जाता है, मिस। भाई मिस को मत करना, मिस, ठीक है। और मिस मतलब एस जो है, स्टेपियस जो होती है स्मॉलेस्ट बोन होती है, सबसे छोटी मिस होती है, ठीक है। अपेंडिकुलर क्या होता है, अपेंडिकुलर में 126 बोन पाए जाते हैं। जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम बताते हैं इससे आगे। भाई अभी ये बता दिए थे कि स्मॉलेस्ट। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ
आवर बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, बताओ भाई जल्दी जल्दी कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी कौन सी होती है बताओ जल्दी, लोग कमेंट में बताओ आप लोग जल्दी, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है जो हमारे जबड़े में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं मैंडिबल, जिसे हम कहते हैं मैंडिबल, जो हमारे जबड़े में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन है, ये याद कर रखना, क्या बोलती है? मैंडिबल, मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल, मैंडिबल होती है, ठीक है, जिस जो हमारे ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे कहाँ पाई जाती है? जबड़े में, जांच में, ठीक है, जबड़े में। मेरे हिसाब से भाई अगर इंग्लिश में बायो पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश में बायो पढ़ रहे हैं तब तो आपके समझ में अच्छी आएगी, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रल कॉलम तो इंग्लिश में नॉर्मली है कशेरुकदंड, समझ रहे हैं ना आप? तो थोड़ा हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इंग्लिश में बायोलॉजी को ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ी है, क्योंकि बायोलॉजी क्या है? अखरोट की तरह है भाई, ऊपर तो हार्ड है, ऊपर बायोलॉजी क्या है? अखरोट की तरह है, ऊपर हार्ड है, बट अगर हार्ड वाली कवरिंग को आप तोड़ लिए, हार्ड वाली कवरिंग जो होती है उसे आप तोड़ लिए, तो अंदर बिल्कुल मिगी मिगी निकलेगी, एकदम मक्खन, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो वही है ये कि ऊपर वाले कवरिंग को थोड़ा समझ लीजिए, अंदर बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में बायोलॉजी को, ठीक है। और एक आती है मूवेबल, और एक ये हो गया ऐसे ही मूवेबल, एक मूवेबल बोन होती है। मूवेबल मतलब चलने वाली, चल के, ये नहीं कि यहाँ है तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, वो वाली नहीं, रहेगी बॉडी में ही, ठीक है, रहेगी बॉडी में ही, तो उसे बोलते हैं मूवेबल। मूवेबल बोन कौन सी होती है बताओ जल्दी बताओ, ठीक है, मूवेबल कौन सी बोन होती है बताओ भाई? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है और इसी को ही मूवेबल बोन कहते हैं, ठीक है। कौन सी? इसी को ही मूवेबल कहते हैं, मूवेबल, मूवेबल, ठीक है, मूवेबल बोन यही होती है मैंडिबल। कौन सी होती है? मैंडिबल। मूवेबल बोन भी कौन सी होती है? मैंडिबल, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम को। भाई स्कल पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए? स्कल पढ़ लिए। स्कल में क्या क्या था? स्कल पढ़ लिए। स्कल में क्या था? क्रेनियम था, यानी क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। उसके बाद फेसियल पढ़ लिए। फेसियल में कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं, ठीक है, 14 बोन्स होती हैं। फिर फेसियल के बाद हम ईयर पढ़ लिए। ईयर, 1 ईयर में 3 बोन्स होती हैं, ठीक है, 3 बोन्स, यानी टोटल दोनों में कितनी? 6 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है? मिस पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन है, हायोइड बोन यू शेप्ड होती है, ठीक है। हायोइड बोन होती है वो एक यू शेप्ड बोन होती है, जो कि प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के बेस पर, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एक वर्टिब्रल कॉलम। क्या पढ़ेंगे? वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड। कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड। तो भैया इसे देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है आपका? ऐसा होता है, एस शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? कशेरुकदंड, ये होता है एस शेप्ड। एस शेप्ड समझ लेना, ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ये पीछे जो क्या है? कशेरुकदंड, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल, सॉरी यार, क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम ये होता है, ठीक है, जो कि क्या है भाई, आपको जब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते थे, बताया था ना, ये क्या है? ये है वेंट्रल साइड। ये कौन सी है? वेंट्रल साइड। ये कौन सी है? डोर्सल साइड। तो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होता है? पीछे, बैक साइड। बैक साइड बोले तो डोर्सल साइड पे। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक साइड, ठीक है, पीछे वाली साइड में, ठीक है। तो ये कैसा होता है? एक एस शेप्ड होता है भाई, एस शेप्ड होता है ऐसा, ठीक है।
जिसमें क्या है, छोटी छोटी क्या पाई जाती है, वर्टिब्री, इस टाइप की हड्डी। कभी कंकाल आप देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप से क्या वर्टिब्री पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, वर्टिब्री, ठीक है, इस टाइप से वर्टिब्री पाई जाती हैं, इस टाइप से पाई जाती हैं इसमें वर्टिब्री। तो पहले डायग्राम ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके पॉइंट भी लिखवा देंगे आपको। पहले डायग्राम समझ लीजिए अच्छी तरीके से। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट जो 7 होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लेविकल, उन्हें हम कहते हैं क्लेविकल। कौन सी, क्लेविकल वर्टिब्रा, इन्हें हम बोलते हैं क्लेविकल वर्टिब्रा। क्लेविकल वर्टिब्रा ये कितनी होती है संख्या में, 7। संख्या में कितनी होती है, 7। कौन, क्लेविकल वर्टिब्रा, ठीक है। उसके बाद एक आता है यहाँ पे ये एक रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं थोरेसिस। कौन सा, थोरेसिस, कौन सा, थोरेसिस वर्टिब्रा, ठीक है, थोरेसिस वर्टिब्रा। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये क्या है, एक थोरेसिस वर्टिब्रा। इनकी संख्या कितनी होती है, थोरेसिस वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है, वो 12 है, ठीक है। इनकी कितनी संख्या होती है, 12 है। थोरेसिस वर्टिब्रा की संख्या होती है 12 है। उसके बाद एक नीचे वाला पोर्शन आता है, नीचे यहाँ पे नीचे, इसे बोलते हैं लुम्बर। कौन सा, लुम्बर, ठीक है, लुम्बर वर्टिब्रा, लुम्बर वर्टिब्रा कितने होते हैं, लुम्बर वर्टिब्रा होते हैं 5। कितने, 5। ये कितने होते हैं, 5, कितने, 5, ठीक है, लुम्बर। तो ये लुम्बर वर्टिब्रा हो गया, ठीक है। और एक यहाँ, ठीक है, लुम्बर वर्टिब्रा कितनी होती है, 5, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे करके यहाँ पे एक पाया जाता है, क्या, सैक्रम। कौन सा, क्या पाया जाता है, सैक्रम, सैक्रम, क्या पाया जाता है, सैक्रम, ठीक है, सैक्रम होता है। और एक नीचे एक ऐसे, ये जो हड्डी दिख रही है ना, ये बोन आपको दिख रही है ना, ये वाली बोन, इस वाली बोन को कहते हैं, इस वाली बोन को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे बोन वाली बोन होते हैं कोकेल, क्या कहते हैं, कोकेक्स, ठीक है, कोकेक्स, इसे वाली बोन को कहते हैं कोकेक्स, ठीक है। जो क्या है आपकी ये सैक्रम जो होती है एक फ्यूज्ड होती है, बन होती है, कैसी होती है, फ्यूज्ड, ठीक है। और ये भी होती है बन, ये भी कैसी होती है, फ्यूज्ड, दिख रही है ना आपको, जुड़ी हुई, ठीक है। ये कैसी होती है, फ्यूज्ड, ये होती है फ्यूज्ड, ठीक है। इसे कर लीजिए। अब हम पॉइंट लिखाते हैं, इन्हें करिए, इसे करिए, फिर हम एक बना लीजिए डायग्राम, फिर हम लोग बनाते हैं। समझेंगे क्या, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, एक इधर से देखिए, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बच्चे में कितने होते हैं, चाइल्ड, ये जो है बच्चा, वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें कितनी, बच्चे की जो बच्चा होता है उसमें कितनी, इसमें 33 वर्टिब्रा, कितनी, 33 वर्टिब्रा से, वर्टिब्री से 33 वर्टिब्री, मतलब 33 वर्टिब्री। जैसे हम जैसे आपका फिजिक्स में आप पढ़े होंगे बल, फोर्स का मात्रा क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है भाई, न्यूटन। भाई फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। दाब जो है, दाब की क्या है, पास्कल। भाई दाब की यूनिट क्या है, पास्कल, ठीक है। ऐसी न्यूटन की बल की क्या है, न्यूटन। वैसे ही ये वर्टिब्री जो है, इसकी वर्टिब्रल कॉलम की क्या है, यूनिट, क्या है, एक यूनिट मतलब इकाई। तो ये 33 वर्टिब्री, मतलब 33 वर्टिब्री चाइल्ड में पाई जाती है, जिससे बनता है वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनता है, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा चलो, ये तो होगी बच्चे वाली बात। एडल्ट में कितनी होती हैं, एडल्ट यानी वयस्क,
वयस्क में कितनी होती है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वयस्क में कितनी होती हैं? वयस्क में होती है 26 वर्टिब्री। ये क्या है? एक यूनिट। ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? यूनिट। ठीक है, ये सब अभी हम आपको समझा चुके हैं ना, वही लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? डॉर्सली, डॉर्सली प्लेस्ड। ठीक है, बैक साइड में। डॉर्सली को हम बोल सकते हैं बैक, पीठ, पीठ बोल सकते हैं, पीठ की तरफ, डॉर्सली साइड पीछे। ठीक है, डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है? वर्टिब्रा, इसकी जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए लिखवा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है उसका नाम होता है एटलस। उसका नाम क्या होता है? एटलस। फर्स्ट वर्टिब्री का नाम होता है एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है उसका नाम होता है एटलस। ठीक है, एटलस। एटलस क्या होता है? एटलस। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रा में क्या होता है? एटलस। अब हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में क्या है? ये हो गया, ये सब कर लीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, इसे करिए फिर हम और बताते हैं इसके बारे में, इसमें कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती हैं, लेकिन ये कैसे होती हैं ये बताते हैं ना आपको। जैसे फेशियल में 14 थी, ईयर में 3 थी, तो कौन कौन सी थी, वैसे ही बताते हैं आपको ये। ठीक है, ये कर लिए, ये करिए फिर बताते हैं। भाई पूरे क्लास को देखिए, मज़ा आ जाएगा। और अगर मज़ा आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए इसमें। इसमें क्या है? सर्वाइकल, यानी पहले वाली जो शुरुआत में बताएंगे, जो 7 होती हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। भाई आप लोग सुने होंगे सर्वाइकल, जिनकी संख्या होती है 7। आप लोग सुने होंगे कि भाई बीमारी रहती है एक सर्वाइकल करके, कि सर में थोड़ा पेन रहता है हर समय, सर में पेन टाइप का पेन रहता है, तो उससे कहते हैं, डॉक्टर बोल देता है भाई आपको सर्वाइकल हो गया, भाई आपको सर्वाइकल हो गया। तो मेनली प्रॉब्लम कहाँ होती है? वर्टिब्रल कॉलम में। मेनली प्रॉब्लम क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉब्लम होती है ना, तभी उसी को बोलते हैं। क्योंकि सर्वाइकल जो वोन्स होती हैं, 7 वोन्स होती हैं, जो ऊपर की शुरुआती वर्टिब्री होती हैं, जो वर्टिब्री ऊपर वाली होती हैं 7, उन्हें कहते हैं क्या? सर्वाइकल। ठीक है, तो डॉक्टर नॉर्मली बोलता है, अगर सर में दर्द होता है टेस्ट करने के बाद क्या बोलता है कि आपको सर्वाइकल हो गया है, भाई आपको सर्वाइकल हो गया। तो क्या होती है? सर में प्रॉब्लम होती है, बट नहीं, कहाँ होती है? वर्टिब्रल कॉलम में। प्रॉब्लम कहाँ होती है? कशेरुकी दंड में। ठीक है, तो क्या है? सर्वाइकल कितनी होती है? 7। उसके बाद क्या है? नीचे बताया था अभी आपको, थोरेसिस रीजन। थोरेसिस रीजन जो होता है, थोरेसिस, थोरेसिस, थोरेसिस में कितनी होती हैं? 12। ठीक है, थोरेसिस में 12। उसके बाद आ गया लुम्बर, अभी हम बताए थे डायग्राम में आपको। उसके बाद आ गया लुम्बल। लुम्बल 5 होती हैं। ठीक है, लुम्बल 5। एंड सैक्रल, अभी अभी बताए थे सैक्रल। सैक्रल 1 होती है, वो भी कैसी होती है? फ्यूज्ड। 1 होती है, वो भी कैसी होती है? फ्यूज्ड। और तीसरी और लास्ट होती है कोकेजियल। कौन सी? कोकेजियल, जो कि कितनी होती है? 1। वो भी कैसी होती है? फ्यूज्ड। कैसी होती है? फ्यूज्ड। कोकेजियल जो भी कैसी होती है? फ्यूज्ड, 1 होती है। ठीक है भाई, जोड़ो कितनी हुई, जल्दी जोड़ो। 7 12 19, 19 5 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी थी? 26। अभी बताए थे आपको, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी थी? 26। तो भाई टोटल हो गई 26, टोटल हो गई ना 26। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी थी? 26। तो भाई बस अच्छी तरीके से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। और मेरा जहाँ तक कि प्रयास रहता है कि आप लोग जो भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, और दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े।
ठीक है। और आपको मैं इतना टाइम दे ही देता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाता हूँ, आपको इधर उधर भटकाता नहीं हूँ। जहाँ भी जो जिस चीज़ की मैं पूरी थ्योरी लिखाने से क्या आपको क्या करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। एग्ज़ाम क्रैक करना है क्या आपको BSc SC का तो पेपर देना नहीं है, गए नोट पूरा लिख के आ गए, तो आपको क्या है एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो बस पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखाता हूँ, ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाता हूँ। तो इससे आगे की क्लास के लिए मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा, पढ़ाऊँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।